वेलकम ट्वेल्वीज। कैसा जा रहा है क्वारंटाइन? अच्छा जा रहा होगा। तो अब इससे अच्छे से क्वारंटाइन में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3। तो देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। एनवायरनमेंट तो होपफुली सभी को पता होगा क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स, हमारे आसपास की चीजें। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब बिजनेस का एनवायरनमेंट, बिजनेस की सराउंडिंग और बिजनेस की आसपास की चीजें। कुछ बिजनेस के अंदर की चीजें होंगी और कुछ बिजनेस के बाहर की चीजें होंगी। दो टाइप का बिजनेस एनवायरनमेंट रहने वाला है। तो पढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना क्यों जरूरी है, क्यों हमें इसके बारे में जानना है, क्यों पता करना है। पता तो होना चाहिए ना चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। हमेशा हर चीज के पढ़ने के पीछे हमें उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। तो अब देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्यों पढ़ना है। तो देखो पहले तो जानते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। Business environment refers to all the factors which affects the business and over which the business has no control. वो सारे factors, all factors जो business को affect करते हैं and over which the business has no control. मतलब सारे ऐसे factors अगर उन्हें मिला दिया जाए, उन्हें एड अप कर दिया जाए, जो जिनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं है, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट। कैसे कंट्रोल कैसे नहीं है मैम? अच्छा एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज कर दे तो क्या उसके ऊपर आपको कंट्रोल है? नहीं है। यही तो हुआ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस को काफी सारी चीजों से भिड़ना पड़ता है, बहुत सारी चीजों से लड़ना पड़ता है, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, लीगल इश्यूज हो गए, टेक्निकल इश्यूज हो गए, बड़े सारे डिफरेंट इश्यूज होते हैं। तो ऐसे एक पॉलिटिकल इशू भी होता है। अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज ही चेंज कर दे, हमारे कुछ लॉज ही बदल दे, तो बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उस पर मतलब बिजनेस का कोई वो कंट्रोल है ही नहीं। बिजनेस को अब उसके साथ ही चलना पड़ेगा। ऐसे में क्या होता है, कुछ बिजनेस डूब जाते हैं और कुछ बिजनेस बहुत ज्यादा राइज कर जाते हैं। अब इस चैप्टर में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अब अपनी हायर क्लासेस में और हो सकता है किसी आगे चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिल जाए क्या, स्वॉट एनालिसिस, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट क्या होता है? स्वॉट मींस S मींस स्ट्रेंथ, W मींस वीकनेस, O means opportunity, and T means threat. मैम ये क्यों बताया जब चैप्टर में ही नहीं है? हमें पता होना चाहिए ये दो चीजें। अगर हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्या दो चीजें होती हैं? फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, सेकंड थ्रेट। मैम कैसे? हमारा जो अगर पॉलिटिकल कुछ पॉलिसीज, कुछ लॉज चेंज हो जाते हैं तो उसमें कुछ दो चीजें हो सकती हैं। या तो हमें अपॉर्चुनिटी दिखेगी, कुछ फायदे भी हो सकते हैं, हो सकता है ना हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिख जाए, जैसे कि लॉकडाउन ही समझ लो। क्या था ये? गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, कुछ टाइम तक हमारा भारत बंद हो जाएगा, कोई बिजनेस नहीं चलेगा, कोई घर के बाहर ही नहीं निकलेगा, ये बोला गया था ना। तो इसके अंदर क्या हुआ, कुछ लोगों ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी। कैसी अपॉर्चुनिटी ढूंढी? कुछ लोगों ने मास्क बनाने शुरू किए, कुछ लोगों ने सैनिटाइजर्स बनाने स्टार्ट किए। तो ये भी तो एक अपॉर्चुनिटी थी। हम लोगों के लिए क्या हुआ, हम लोग तो घर में बैठ गए, लेकिन कुछ लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब हम लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटी थी। कैसे? मैम स्कूल्स तो बंद हो गए थे, इंस्टीट्यूट्स भी बंद हो गए थे, हमने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी, हमने बच्चों को डिजिटलाइज कर दिया। स्टडीज नहीं रुकनी चाहिए। ऐसे थ्रेट, जो लोग रुक गए उनके लिए थ्रेट बन गया। थ्रेट मींस डर, परेशानी, दिक्कतें। कैसे? वो कुछ कर ही नहीं पाए, कुछ सोच नहीं पाए। अब हर बंदा तो मास्क नहीं बनाएगा ना। आजकल तो मीम भी चल रहा है कि 90% भारतीय मास्क सैनिटाइजर बेच रहे हैं, किसको? बचे हुए 10% को। क्या कर रहे हैं मतलब लोग? 90% लोग ये काम कर रहे हैं। और कौन खरीदारी कर रहा है? बाकी के बचे हुए 10% लोग। तो वही 10% आ गए थ्रेट में, अपॉर्चुनिटी में चले गए 90% लोग। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को पढ़ने के लिए ही हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को जानना बहुत जरूरी है। तो देखो फीचर्स क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के। फर्स्ट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो
होता है ये एक सम है, एक जोड़ है, किस चीज का? एक्सटर्नल फोर्सेस का। जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस है अगर उन सबको जोड़ दिया जाए, उन सबको ऐड अप कर दिया जाए, मिला दिया जाए तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बन जाता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इंपॉर्टेंट कैसे? कुछ होती है जनरल फोर्सेस और कुछ होती है स्पेसिफिक फोर्सेस। जनरल वो जो जनरली सब पे अप्लाई होती है एज इट इज, जिनका इफेक्ट सबके ऊपर सेम आता है। जैसे लॉकडाउन इफेक्ट तो सब पर सेम ही आया था, सबको ही बंद कर दिया गया था। और हमारी जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं उसमें क्या, उसका इफेक्ट कुछ ही गिने चुने लोगों पे पड़ता है, कुछ एक स्पेशल इंडस्ट्री पे पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने क्या किया था, सबसे पहले स्कूल्स बंद किए थे, तो मतलब स्कूल इंडस्ट्री पे सबसे पहले इसका इफेक्ट आया था, स्कूल्स को बंद किया गया था, स्पेसिफिक चीजों को बंद किया गया था। तो और आज भी क्या है, आज भी सब कुछ खुल चुका है, लेकिन स्कूल्स नहीं खुले, जिम्स नहीं खुले, मॉल्स नहीं खुले, कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को बंद रखा गया है। तो वो क्या है, स्पेसिफिक फोर्सेस हैं। स्पेसिफिक चीजों को जब बंद कर दिया जाता है तो वो स्पेसिफिकली अप्लाई होती हैं और जनरली जो सब पर एक जैसा अपना इफेक्ट छोड़ती हैं। नेक्स्ट है इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस का मतलब जितने भी हमारी बिजनेस एनवायरनमेंट की फोर्सेस हैं वो आपस में इंटररिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। मैम कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी आती है, चेंज हो जाता है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों चेंज, उसकी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस आ गए, तो यहाँ पे दो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की फोर्सेस इफेक्ट हो रही है। कैसे? एक है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, दोनों है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या हो रहा है, पॉलिसी चेंज हुई तो फर्स्ट क्या हुआ, एक तो पॉलिटिकल इशू आ गया, तो पॉलिटिकल फोर्सेस आ गई। सेकंड कौन सी फोर्स आई, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या, जो बिजनेस लाइन से जुड़ी हुई है, जो पैसे से जुड़ी हुई है, ये दोनों फोर्सेस यहाँ वर्क कर रही है क्योंकि दोनों इंटरलिंक्ड है। ऐसी बहुत सारी फोर्सेस आपको इंटरलिंक मिलेगी, ये सभी आपस में इंटरलिंक रहती है, सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक का इफेक्ट दूसरे पर पड़ेगा ही पड़ेगा। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। मैम अनसर्टेनिटी, ये तो हमें पता है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, हमें क्या पता कल को क्या होने वाला है, हमें थोड़ी पता था लॉकडाउन हो जाएगा, हमें थोड़ी पता था स्कूल इतने टाइम तक बंद हो जाएंगे। अनसर्टेनिटी है ना, फ्यूचर है, कुछ नहीं पता क्या हो जाए, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है बिल्कुल अनसर्टेन होता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मींस मुश्किल, कहते हैं ना एग्जाम में कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन आ गया, हमसे सॉल्व ही नहीं हुआ। क्यों कॉम्प्लेक्स क्यों हुआ, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया। ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना भी आसान नहीं है, मजाक नहीं है, हर कोई नहीं समझ सकता, बहुत सारे एनालिसिस करने पड़ते हैं, मेनली स्वॉट एनालिसिस करना पड़ता है, जानना पड़ता है अपॉर्चुनिटीज किस में है, थ्रेट किस में है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, उसी के बेसिस पे हम अपने एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हुए अपनी अपॉर्चुनिटीज एंड अपने थ्रेट्स को ढूंढ सकते हैं। तो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता है, मुश्किल होता है, इजीली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ढूंढना पड़ता है, एक मैनेजर को अपनी स्किल्स उसमें दिखानी पड़ती है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस। क्यों हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की जरूरत है? अभी तो हमने खाली फीचर्स पढ़े और मीनिंग पढ़े, अब हमें इसकी जरूरत क्यों है? जरूरत इसलिए है क्योंकि ये हमें क्या देता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मैम कुछ कुछ तो मीनिंग से ही समझ आ रहा है, जिसने फर्स्ट मूव ले लिया उसको एडवांटेज हो गया। मतलब कैसे? लॉकडाउन में जिसने सबसे पहले मास्क और सैनिटाइजर बनाना शुरू किया होगा उसके लिए तो ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज था, सबसे पहले उसको फायदा होना शुरू हो गया, उसने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को पकड़ लिया, उसे समझ लिया, तो ये होता है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जिसने पहले समझ लिया उसके लिए पहले से ही ये एडवांटेजेस हो जाता है। नेक्स्ट है वार्निंग सिग्नल। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए वार्निंग सिग्नल भी होता है, मतलब पहले से रेड लाइट जल जाती है, उन्हें पता लग जाता है कि थ्रेट आ रहा है, डर आ रहा है, अब हमें उससे लड़ना है। तो अगर हम अपने अपॉर्चुनिटीज को पहले से पकड़ सकते हैं तो हम अपने थ्रेट्स को भी पहले से पकड़ सकते हैं, हम अपने डर को भी पहले से कॉप कर सकते हैं, उसे पकड़ के उसके कुछ सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। यूजफुल रिसोर्सेज को टैप करने में कैसे हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट? क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं वो मिलते कहाँ से हैं?
एनवायरनमेंट से तो मिलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में ही तो आपके सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, मैन मशीनरी सब यही है। तो फिर हमें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को हमेशा एनालाइज करते रहना चाहिए सो दैट हमारे रिसोर्सेज का हम फुलर यूटिलाइजेशन कर पाए। नेक्स्ट है कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस, जल्दी जल्दी जो चेंज आ रहे हैं। लॉकडाउन बहुत बड़ा चेंज था, हो सकता है ना कि ऐसे जितने भी बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं फर्दर कुछ और भी आ सकता है, तो उनके लिए हमें तैयारी रखनी चाहिए। हमें पता लग जाता है कि हमें आगे क्या करना है जब हमें पहले से ही बिजनेस एनवायरनमेंट का, क्योंकि लॉकडाउन एकदम से तो नहीं आया होगा, सबको पता था ना कोरोना वायरस फैल रहा है, वर्ल्ड में फैल रहा है, सबको पता था, इंडिया में भी फैलना स्टार्ट हो गया, तो लॉकडाउन की समस्या आने तो वाली ही थी। तो कुछ लोगों ने उसकी अपॉर्चुनिटी उठा ली, उन्होंने मास्क एंड सैनिटाइजर बेचना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही ये इन्होंने क्या देखा, रैपिड चेंजेस को पकड़ना शुरू कर दिया। जो चेंजेस हो रहे थे उन्हें पकड़ा और उसके अंदर से अपॉर्चुनिटीज को निकाल लिया। नेक्स्ट है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन। हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है किसमें, प्लानिंग करने में, कि हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, सब कुछ प्लानिंग करनी है। और हमारी पॉलिसी फॉर्मेशन में भी ये बहुत हमें हेल्प करता है, क्योंकि हम एडवांस में ही सब कुछ प्लान कर लेते हैं, अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को फोरसी कर लेते हैं, देख लेते हैं। फिर है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। जब हम पहले से ही अपनी अपॉर्चुनिटीज, अपने थ्रेड्स को पकड़ लेंगे तो क्या होगा, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाएगी और हमारे गोल्स अचीव हो जाएंगे। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं? एक होता है इंटरनल कंपोनेंट, एक होता है एक्सटर्नल कंपोनेंट। इंटरनल मतलब बिजनेस के अंदर की चीजें, बिजनेस के अंदर की, जैसे हमारी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, प्रोडक्शन करेंगे कब, कैसे करेंगे, वो हमारी सारी पॉलिसीज, हमारा मैनेजमेंट, सारी चीजें हमारी किसमें आती है, इंटरनल में आती है। तो देखो क्या, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, हमारे बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ये इसका मेन पता कैसे चलेगा, कौन सा इंटरनल है कौन सा एक्सटर्नल, ये इन कंट्रोल ऑफ बिजनेस होती है, हमेशा बिजनेस के कंट्रोल में होती है ये, और ये हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल होती है। इस पे हम वर्क नहीं कर सकते, हम सिर्फ इन पे वर्क कर सकते हैं, इन पे वर्क करके हम इन पर काबू पा सकते हैं। अपनी बाहर की चीजों को हम तभी पकड़ सकते हैं जब हमारी इंटरनल मैनेजमेंट स्ट्रांग होगा, जब हमारे मैनेजर्स को पता होगा कब कौन सा डिसीजन लेना है, जब उसे पता होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर कल को क्या हो सकता है, कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ थ्रेट है, जब उसे पता होगा तो हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से भी लड़ जाएंगे और उस पर भी बहुत सारी सक्सेस पा सकते हैं। तो देखो फर्स्ट था ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंटरनल में सारी चीजें आने वाली है जो हम अपने बिजनेस के लिए सोचते हैं, पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन मेथड, मैनेजमेंट, प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड मैनी मोर थिंग्स, बहुत सारी चीजें आपको और मिल जाएंगी। मेन हमें किस पे वर्क करना है, इस पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने वाला पार्ट। हमारा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है वो भी, उसके भी दो पार्ट्स हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो जो होता है ना, ये फिर भी थोड़ा सा क्लोजर होता है हमारे बिजनेस के, क्लोज होता है ये, और ये बहुत दूर होता है, डिस्टेंट होता है ये। माइक्रो को देख के हम फिर भी अपनी पॉलिसीज को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें हमें थोड़ी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो माइक्रो में क्या क्या आता है, सप्लायर्स, जिससे हम रॉ मटेरियल खरीदते होंगे, जिससे हम टूल्स खरीदते होंगे। मैम कैसे, सप्लायर कैसे हमारे बिजनेस को इफेक्ट कर देगा, हो सकता है हमारे पास एक ही सप्लायर था और वो भी भाग गया, उसने भी काम बंद कर दिया, कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल, तो हमारे सप्लायर्स हमें इफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपके सारे सप्लायर आपसे नाराज हैं, आप टाइमली पेमेंट नहीं करते, कहाँ से आएगा रॉ मटेरियल, कैसे करोगे प्रोडक्शन, कैसे करोगे सेल्स और कैसे कमाओगे प्रॉफिट्स। तो सप्लायर ये हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है, इन्हें खुश रखना पड़ेगा। फिर है कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर तो मैम हमें समझ में आ गए, कॉम्पिटिटर कैसे, हमारे कॉम्पिटिटर ने
हम भी पेप्सी बनाते हैं और कोई और भी पेप्सी बनाता है, तो हम भी पेप्सी बना रहे हैं, वो भी पेप्सी बना रहा है कुछ और नेम से, लेकिन क्या हो रहा है, उसने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 1 रुपये कम कर दिया। कस्टमर बड़ा समझदार होता है, हम वही चीज 1 रुपये महंगे में बेचेंगे और कोई चीज वही से 1 रुपये सस्ते में मिलेगी। कहाँ से लोगे? सस्ती वाली जगह से। तो हमें कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मैम हम तो इंस्टीट्यूट में भी ऐसे ही करते हैं, जहाँ फीस कम होती है वहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही करते हैं। आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस में भी ऐसे कर रहे हैं, होता है, सब लोग करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो हमें अपनी कॉम्पिटिटर की पॉलिसीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर है कस्टमर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर भगवान होता है ना, खुश रखना जरूरी है, वरना प्रसाद नहीं मिलेगा, मतलब प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। कस्टमर की क्या प्रेफरेंस है, उसे क्या चीज ज्यादा पसंद आ रही है, वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हो सकता है कस्टमर को हमारा जो हमने नया फ्लेवर निकाला है वो पसंद नहीं आ रहा, कस्टमर को पसंद नहीं आ रहा जलजीरा, अच्छा ही नहीं है, तो वो बिकेगा नहीं। और भी हो सकती है कि कस्टमर को कुछ नया चाहिए, हमें मार्केट को सर्च करते रहना चाहिए, अपने कस्टमर की प्रेफरेंसेस को जानना चाहिए, सो दैट हमारा बिजनेस बहुत एफिशिएंटली रन करता रहे। नेक्स्ट है पब्लिक। पब्लिक से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ता है। हमारा सोशल एनवायरनमेंट तो इन्हीं से जुड़ा होता है। मैम कैसे? देखो, मैंने एक बिल्डिंग खरीदी, लेकिन बिल्डिंग भी क्या, कहाँ खरीदी? एक प्लॉट खरीद लिया, और प्लॉट क्या था, हमारी जो सोसाइटी थी ना उसका पार्क ही था, उसे ही खरीद लिया, बच्चों के खेलने की जगह ही खत्म कर दी। या हो सकता है मेरी एक ऐसी फैक्ट्री है जो बहुत पॉल्यूशन फैलाती है, पब्लिक पे इफेक्ट पड़ता है, सोशल एनवायरनमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, तो इनका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है मैंने अपने प्रोडक्ट की कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, बहुत गलत सी, जो हो सकता है किसी कम्युनिटी की फीलिंग्स को हर्ट कर रही थी, तो अब क्या वो कम्युनिटी मेरा प्रोडक्ट खरीदेगी? कभी नहीं खरीदेगी। टिकटॉक का क्या हो रहा है? चाइनीज प्रोडक्ट है, चाइनीज ऐप है, सबने बॉयकॉट कर दिया। पब्लिक का भी ध्यान रखना पड़ता है, वरना इंडियंस को क्या जरूरत पड़ी थी, एक हमारा अच्छा खासा ऐप चल रहा था, वीडियोस बना रहे थे, मजे मार रहे थे, कुछ लोग तो अर्न भी कर रहे थे। क्यों किया बॉयकॉट? इसलिए किया क्योंकि पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। नेक्स्ट है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब मिडिलमैन। मिडिलमैन कैसे हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा? हो सकता है मैं अपना सामान सारा किसी एजेंट के थ्रू सेल करती हूँ और वो एजेंट मुझसे नाराज हो जाए, हो सकता है मैं उसे पेमेंट टाइम पे ना करती हो सकता है कि वो गांव भाग जाए, लेबर भाग गई ना सारी, हो सकता है मेरा एजेंट भी भाग गया हो, तो हो सकता है ना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो हमें इस चीज के ऊपर भी स्टडी रखनी चाहिए कि हमारे से कौन नाराज है और कौन खुश है। नेक्स्ट है मैक्रो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड थोड़ा सा वास्ट है, जो आज की वीडियो में कवर नहीं होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ मैक्रो में क्या क्या कवर होता है। मैक्रो में हम मेनली जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस, PESTL, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, बड़ी क्लासेस में आप पेस्टल पढ़ेंगे, इसके आगे ई भी आ जाएगा, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ई नहीं पढ़ेंगे ये वाला। पेस्टल एनालिसिस में क्या करते हैं हम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट जो है उसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि क्या, कैसे हमारे बिजनेस को वो इफेक्ट करते हैं, कैसे हमारे बिजनेस पे फर्क डालेंगे, अगर इनमें कुछ भी चेंज आ जाए तो बिजनेस कैसे इफेक्ट होगा। इसी से मोस्टली केस स्टडीज आती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा ये एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और उसमें भी सबसे ज्यादा मैक्रो एनवायरनमेंट। तो हमें इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। कृपया नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, अपनी बुक्स को पढ़ते रहें। कुछ भी समझ ना आए प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। होपफुली आप लोगों को सब समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। एंड अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।